आज ईवीएस पेडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, जो कि हर एक पेपर में सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एसटेट हो, सब में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्याप्त प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो हमें बताना है कि किस रूप में लोग हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के करें। और बी है आपका, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। और सी है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने हैं। और डी आपका कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आने जाने के लिए हमें अपने निजी वाहनों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, उसे खेल कूद की कक्षा में आने जाने से रोकना। और बी कह रहा है, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को उचित परामर्श देना। और सी है आपका, उसके अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो नोट लिखना, ये तो वो ज़रूरी नहीं है कि नोट लिखना हो, ये गलत है आपका ऑप्शन। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनियमितता के कारण को आप जानेंगे, पता लगाएंगे और समीर को उचित परामर्श देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो कैसे प्रश्न करता है वो, क्या मृदा में वायु है, या फिर 2 है, क्या पानी के अंदर वायु है, और 3 है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इसमें से बताना है आपको कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, वर्गीकरण कौशल और अवलोकन कौशल। तो शिक्षक अवलोकन कौशल का विकास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। तो ए है आपका, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करेंगे और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो ए है, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना और ब्लूप्रिंट मिलान करना। बी आपका है, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। सी कह रहा है, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। और डी है, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, और फिर इसके बाद में लास्ट में अंक योजना लिखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। कि बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया।
ऐसा होने का कारण ये हो सकता है कि, आपको बताना है कि क्या कारण हो सकता है। बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बी है आपका मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी है दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर साधारण के लिए संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। यानी कि टिफिन बॉक्स खोल करके बच्चों के भोजन को देखना चाहिए और इसके बाद में उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 है भारत में समृद्धि वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया और यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो किस में करेगा? ऑप्शन ए कहता है अच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, कच्ची अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, और बी है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, या फिर बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा करने में, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। तो ए है कच्ची अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में ये मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण या विचार मानचित्रण, जनरल लिखना। तो यहाँ पे आपको बताना है केवल बी और सी है, केवल डी है, केवल ए और बी है। तो यहाँ पे चारों करेक्ट हो जाएंगे। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण, आपके चारों ही क्वेश्चन सही हैं, ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, पूछा गया है। तो पूर्वानुमान यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। तो यहाँ पे पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन करना, ये आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। और इनमें से पूछा गया नहीं है तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, निर्धारण नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन्हें पूरा पढ़ें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रोजगार विद सोनम टेलीग्राम में आप जा करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।